तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 4/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट। अब इसमें बताया गया कि इफ 4/5 ऑफ ए सिस्टर्न, कि कोई भी कैन है, सिस्टर्न है, टैंक है, वो 4/5 उसका जो पार्ट है वो कितनी देर में फिल होता है? 1 मिनट में फिल होता है। तो हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट, कि मतलब जो खाली रह गया, जितना बचा, वो कितनी देर में फिल होगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेकंड में दिए हुए हैं, सेकंड में टाइम निकाल लेंगे कि जो रेस्ट है, रेस्ट पार्ट है, वो कितनी देर में फिल होगा, ये निकालना है आपको। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कितनी देर में होगा। तो देखिए 4/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड, तो फिल्ड कितना है? फिल्ड सिस्टर्न इक्वल है 4/5, इतना पार्ट जो है उसका फिल है, 4/5 पार्ट। तो जो एम्प्टी सिस्टर्न है, माने जो रेस्ट, एम्प्टी सिस्टर्न दैट इज रेस्ट, रेस्ट सिस्टर्न, उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू कितना हो गया, माने जब पार्ट के रूप में दिया है 4/5, इस फ्रैक्शन के रूप में दिया है, इसका मतलब पूरा जो फुल होगा, फुल मीन्स हो गया 1, पूरा कितना हो गया 1 सिस्टर्न है, तो 1 सिस्टर्न का 4/5 पार्ट जो फिल है। तो एम्प्टी कितना आ रहा, कितना बचा, तो पूरा 1 है, तो 1 में से 4/5 को अगर जितना फुल है, जितना फिल हो गया है, तो जितना फिल हो गया है उसमें उतना अगर हम माइनस कर दें तो जो एम्प्टी सिस्टर्न है वो बच जाएगा। तो एम्प्टी सिस्टर्न इक्वल टू हो जाएगा 1 में से पूरा कितना माना जाएगा 1, क्योंकि 1 सिस्टर्न है, उसमें 4/5 पार्ट उसका फिल हो चुका है। तो जब फिल हो गया है तो जो एम्प्टी सिस्टर्न है वो कितना बचा, तो 1 में से 4/5 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो देखिए इसके अपान में कुछ नहीं है, फ्रैक्शन को माइनस में करना है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ले लिया आपने, 1 से 5 को डिवाइड किया तो 1 5 जा 5, 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई 1 में, 5 1 जा 5, माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 1 टाइम 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 5 में 4 माइनस करें तो कितना होगा 1/5। देखिए जो इतना पार्ट है वो एम्प्टी है, इसको फिल करना है, इस 1/5 पार्ट को और फिल करना है, तो वो कितनी देर में फिल होगा। तो हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट, माने जो रेस्ट जो बचा है, तो जो बचा है वो कितना बचा है, 1/5 पार्ट बचा है, इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए जो यूनिटी मेथड का यूज करें, सिंस 4/5 of a cistern is filled in 1 मिनट, कितना हो गया, in 1 मिनट, 1 मिनट में फिल होता। सिंस 4/5 of cistern is filled in 1 मिनट, 1 मिनट में फिल हो रहा है, 1 मिनट में, तो therefore 1 of cistern, 1 cistern will fill in, भाई अगर 1 सिस्टर्न, 1 ऑफ सिस्टर्न मीन्स हो गया 1 सिस्टर्न, माने पूरा सिस्टर्न कितनी देर में फिल होगा, तो क्या होगा भाई, देखिए जो फिल करने के लिए है, तो अगर कम पार्ट है तो कम देर में, लेस पार्ट है तो लेस टाइम में जो फिल होगा, अगर ज्यादा पार्ट है तो ज्यादा देर में फिल होगा, ज्यादा देर में फिल होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में क्या होता है,
1 सिस्टर्न का निकालने के लिए जो आपका जितना सिस्टर्न है, जितना पार्ट है, उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इन 1 डिवाइड बाई, अब ऐसे लगा सकते हैं आप, 1 डिवाइड बाई 4/5, माने इससे डिवाइड कर देंगे। तो अब डिवाइड करने में तो 1/4/5 ऐसे लिख दे, तो इससे आपने कर दिया कि 1 डिवाइड 4/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इतने मिनट्स हो गया आपका। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख दें, इक्वल क्या हो जाएगा 1 इंटू, अब देखिए जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई फ्रैक्शन में आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन का अगर डिवीजन होता है तो डिवाइड साइन के बाद में जो फ्रैक्शन होती है तो उसका हम क्या करते हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड साइन को, तो जो फ्रैक्शन उसके बाद में लिखी है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल कर दे, पलट दे फ्रैक्शन को, तो 5/4 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा 5/4 मिनट्स। ये आ गया, ये 1 सिस्टर्न विल फिल। अब कितना सिस्टर्न है, अब आपका जो जितना एम्प्टी सिस्टर्न बचा है उसको, तो 1/5 पार्ट 1/5 सिस्टर्न विल फिल। तो अब हो जाएगा, इसी में आगे से के ऐड कर ले, तो देयरफॉर 1/5 ऑफ अ सिस्टर्न will fill in, कितनी देर में फिल होगा, तो जो आपका 5/4 मिनट्स में जो फिल हो रहा है 1 सिस्टर्न, तो हम क्या करें इसको बाई 1/5 का 1 का दिया हुआ है, तो जितने का निकालना होगा तो क्या होगा 1/5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन हो जाएगा कितना 5/4 इंटू 1/5, इससे मल्टीप्लाई होगा, इतने मिनट्स में हो जाएगा, मिनट्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहां पर भी कर सकते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बच गया आपका, ये 5 है, ये 5 है, कैंसिल कर दिया, 5 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/4 मिनट्स, 1/4 मिनट्स, ये हो गया। अब इस 1/4 मिनट्स को सेकंड में, चूंकि आंसर जो दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है, वो सेकंड में दे रहा है, तो सेकंड में ऑप्शंस दे रहा है तो सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1/4 मिनट को चेंज करना है, तो 1/4 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने सेकंड्स बन जाएंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो 4 से देकर डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 15 1 जा 15 हो गया। कितना निकला है 15 सेकेंड्स, ये निकल आया 15 सेकेंड्स, यही आंसर हो गया। माने कितनी देर में, जो 1/5 पार्ट, जो रेस्ट पार्ट है वो कितनी देर में 15 सेकेंड्स में फिल होगा। अब इसमें आंसर में मैच कर ले जो ऑप्शंस दिए हैं, तो बी ऑप्शन में लिखा है 15 सेकेंड्स, आंसर से टैली कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 21 काउज ईट एज मच एज 15 बफेलोज, हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज। माने जितना 21 काउज खाती हैं उतना ही 15 बफेलोज खा जाती है। जितना चारा उनको चाहिए 21 काउज को, उतना 15 बफेलोज को चाहिए। माने 15 बफेलोज उतना ही खाते हैं जितना 21 काउज खाती है। तो कहा गया हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज, जितना, तो 35 बफेलोज जितना खाएंगे तो कितनी काउज के लिए उतना, तो वो मटेरियल जो होगा वो चारा होगा, तो कितनी बफेलोज को, मतलब कितनी काउज उसको खाएंगी। जब 35 बफेलोज के लिए वो इकट्ठा किया गया सामग्री, तो वो कितनी काउज उसको ईट करेंगे, कितने काउज खाएंगे, ये निकालना है। तो जब 21 काउज
उतना ही खाती हैं जितना 15 बफेलोज। इसका मतलब हो गया जो 21 काउज है वो 15 बफेलोज के इक्वल है। क्योंकि किस मामले में इक्वल है? वो इक्वल है कि जितना वो ग्रास है या जितना उसका चारा है, फॉडर है, तो वो उसको जो खाने के लिए तो वो जितना खाती है उतना वो खाती है। तो इसका मतलब 21 काउ जितना ईट करते हैं उतना ही 15 बफेलोज ईट करते हैं। तो 35 बफेलोज जितना ईट करेंगे तो उसके लिए काउज कितनी हो जाएंगी ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब हो गया 15 बफेलोज, माने काउज निकालना है तो काउज को हम बाद में रखेंगे, बफेलोज को पहले रख देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। सिंस 15 बफेलोज eat as much as 21 cows, यही है ना। Since 15 buffaloes eat as much as 21 cows, माने 21 cows के इतना खाती हैं जो 15 buffaloes है। तो therefore one buffalo will eat, कितना खाएगी? will eat as much as, कितना हो जाएगा भाई? 15 बफेलोज कितना खाते हैं? 21 काउज के इक्वल खाते हैं जितना 21 काउज खाती है। तो 1 बफेलो कम खाएगी, माने डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 25, 21 अपॉन 15 किससे डिवाइड होगा? 1 बफेलो है ना। तो जो जितने नंबर ऑफ बफेलो डिवीजन में जाएगा माने डिवाइड होगा उससे। तो 21 अपॉन 15 इतने काउज हो गए। अब नेक्स्ट देखें इसमें कि देयरफॉर, अब क्या कहा गया? 35 बफेलोज के लिए। देयरफॉर 35 बफेलोज विल ईट एज मच एज, कितना खाएंगे 35 बफेलोज? तो जितना 1 बफेलो खाते हैं उसका 35 टाइम्स खा देंगे। तो 21 अपॉन 15 इंटू 35 इतनी काउज हो जाएंगी इक्वल। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए 21 अपॉन 15 इंटू 35, आप किससे कैंसिल होगा पहले देख ले। ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 15 और 35 डिवाइड कर ले। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 जा 35। अब 3 से 21 डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। अब देखिए ऊपर क्या बचा? 7 इंटू 7 बच गया। तो 7 से 1 जा कितना हो गया? 49 काउज। कितनी काउज हो जाएंगी? 49 काउज, ये आंसर हो जाएगा। अब देख ले इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में लिखा 49, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।